अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अवाम टीवी के अहम व बामकसद कुल-हिंद मज़ाहिया व संजीदा मुशायरे का कामयाबी नक़द। मेहमान व मेज़बान शोराए कलाम ने अपने मुरस्से कलाम से समा बांध दिया। रात 3:30 बजे के करीब मुशायरे का इख्तिताम अमल में आया। नईम अख्तर खादमी और अफजाल दानिश के अलावा दिगर शोरा को सामाईन ने रग़बत से सुना। अवाम टीवी निज़ामाबाद की जानिब से निज़ाम पैलेस फंक्शन हॉल में एक कुल हिंद मज़ाहिया व संजीदा मुशायरे का एहतमाम किया गया। इस मुशायरे में मुल्क के मुमताज़ व नामूर शोरा इकराम नईम अख्तर खादमी, डॉक्टर जलील रहमान और अफजाल दानिश के अलावा चिचा पालमोरी ने अपने कलाम से सामाईन को महसूस किया। डॉक्टर जलील रहमान ने नज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। नईम अख्तर खादमी और अफजाल दानिश ने अपने पुरअसर कलाम से समा बांध दिया। सामाईन उनको रुग़बत से सुना और काफ़ी देर तक ये शोरा कलाम बाज़ौक़ सामाईन को अपने कलाम से महसूस करते रहे, जबकि चिचा पालमोरी ने अपने मज़ाहिया कलाम से मुशायरे के माहौल को ज़ाफ़रानी ज़ार बना दिया। मुशायरे के लिए निज़ामाबाद की तारीख का सबसे तवील और खूबसूरत डाइस सजाया गया। मोहम्मद नईम क़मर ने इस मुशायरे के माहौल को बैनुल अक़वामी सतह का बनाने के लिए अपनी सलाहियतों का मुकम्मल इस्तेमाल किया और डाइस की खूबसूरती और दीदा ज़ैबी से मुतासिर शोरा इकराम ने मोहम्मद नईम क़मर की उर्दू मोहब्बत की बेसाख्ता सताइश और उनको उर्दू का सच्चा खादिम और मुजाहिद करार दिया। निज़ामाबाद ज़िले के कोहना मशक शोरा इकराम रियासतन हाज जलाल अकबर, अब्दुल रहीम क़मर, अशफाक असफ़ी, अब्दुल्लाह नदीम इकबाल ने भी अपने खूबसूरत और मुरस्से कलाम से सामाईन की बेपनाह दाद वसूल की। इस मुशायरे की सरपरस्ती अब्दुल रहीम क़मर और अब्दुल समद राफ़े ने की, जबकि क़मर फैमिली के नौजवान इस मुशायरे की कामयाबी के लिए सरगर्दा रहे। मुशायरे का आगाज़ हाफिज़ मोहम्मद जुनैद क़मर की तिलावत कुरान हकीम से हुआ, जबकि शहर के नामोर नादगो मुतर्रम शायर मौलाना अब्दुल क़दीर हुसामी मारूफ तमीम निज़ामाबादी ने नाते पाक का नजराना पेश करने की सादत हासिल की। इस मुशायरे की सदारत ख्वाजा नसीरुद्दीन नाजिम जमाते इस्लामी ने की, जबकि अहम तरीन मेहमानों में रेडको चेयरमैन एस अलीम, डिप्टी मेयर मोहम्मद इद्रीस खान, बोबली नरसैया, चेयरमैन सुरबी डिजिटल, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील, सदर जिला अखिलती सेल TRS नवीद इकबाल, कॉरपोरेटर्स मोहम्मद सलीम, माजिद सिद्दीकी, जावेद खान, सदर जिला बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन मुसीब खान, महफिल होटल, रफीक कुरैशी, TRS कायद मोहम्मद जिया, कांग्रेस कायद अब्दुल मन्नान, आरिफ अंसारी, लतीफ अलीमुद्दीन, साजिद अख्तर और दीगर शामिल थे। कन्वीनर मुशायरा अब्दुल हलीम क़मर, मुदब्बिर क़मर, मोहम्मद सोहेब इंजीनियर, मोहम्मद खबीर, मोहम्मद अदनान, ज़हूर क़मर और दीगर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। रात करीब 3:30 बजे मोहम्मद नईम क़मर के शुक्रिया के साथ इस मुशायरे का अख्तिताम अमल में आया। इस मुशायरे के खूबसूरत डेकोरेशन मोहम्मद आसिफ ने अपनी निगरानी में करवाया, जिस पर अवाम टीवी ने मोहम्मद आसिफ डेकोरेटर से रियायती कीमत लेने पर इजहार तशक्कुर करता है। अवाम टीवी एडिटर मोहम्मद नईम क़मर की जिद्दत पसंदी। जिले में पहली बार जुमरा बंदी के तहत मुख्तलिफ शोबेजात में खिदमत अंजाम देने वाले अहम तरीन अफराद का इंतखाब किया गया और उनकी खिदमत का एतराफ़ करते हुए उनको फ़ख्र तेलंगाना और फ़ख्र निज़ामाबाद अवार्ड पेश किए गए। अवाम टीवी के इस इक़दाम की तमाम हलकों की जानिब से ज़बरदस्त सताइश की जा रही है। शहर के खूबसूरत फंक्शन हॉल निज़ाम पैलेस में अवाम टीवी निज़ामाबाद के 8 साला जश्न के मौके पर एक खूबसूरत शाम सजाई गई थी, जिसमें एक कुल हिंद संजीदा व मज़ाहिया मुशायरे के अलावा अवार्ड फंक्शन और अवाम टीवी के ऐप लिंक की इजराई के प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए थे। उन प्रोग्रामों में शहर की अहम तरीन शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर अवाम टीवी की जानिब से मुख्तलिफ शोबेजात में नुमाया व बेमिसाल जुर्रातमंदाना खिदमत अंजाम देने वाली शख्सियतों का इंतखाब किया गया और उनको मुनफरद अंदाज में अवार्ड्स देने का फैसला लिया गया और पूरे अदब व एहतराम के साथ अवार्ड्स पेश किए गए। अक्सर ये देखा गया कि खिदमत के एतराफ़ के नाम पर 50 से 60 अफराद की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए सबको खुश किया जाता है और मामला ये होता है कि तुम भी खुश हम भी खुश, भले ही खिदमत हो या ना हो। लेकिन पहली बार अवाम टीवी के जुर्रातमंद एडिटर मोहम्मद नईम क़मर ने इस रिवायत को नज़रअंदाज कर दिया और सबको खुश करने के बजाय हकीकी खिदमत करने वालों का इंतखाब करते हुए जुमरा बंदी के तहत अवार्ड पेश किए, जिसके मुख्तलिफ गोशों की जानिब से ज़बरदस्त सताइश की जा रही है और उसको एक तामीरी पेशरफ करार दिया जा रहा है। अवाम टीवी इंतज़ामिया ने जुमरा बंदी के तहत अहम अफराद का इंतखाब किया। शोबे सहाफत में तवील अरसे से खिदमत अंजाम देने वाले और साथ ही रियासती सतह पर सहाफ़ियों के मसाइल की मर्दाना वार यकसवी के लिए
बरसों से जद्दोजहद करने वाले अब्दुल खादर फैसल का इंतखाब किया गया। अब्दुल खादर फैसल जिला संगारेड्डी से ताल्लुक़ रखते हैं और अब वो TUWJ के रियासती सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अवाम टीवी इंतज़ामिया ने उनकी नाकाबिले नज़रअंदाज खिदमत का एतराफ़ किया और बड़े ही अदब व एहतराम से उनको मदऊ करते हुए मुअज़्ज़िज़ मेहमानान के हाथों एवार्ड व तहनीत पेश की। उसी तरह बॉक्सिंग के शोबे में गुज़िश्ता 4 दहों से खिदमत अंजाम देने वाले मारूफ बॉक्सिंग कोच मोहम्मद शमशामुद्दीन को भी अवाम टीवी ने स्पोर्ट्स बॉक्सिंग शोबे के तहत मुंतखब किया। मोहम्मद शमशामुद्दीन मोहल्ला फुलांग से ताल्लुक़ रखते हैं और गुज़िश्ता 40 सालों से नौजवानों को बॉक्सिंग की कोचिंग फ्राहम करते आ रहे हैं। उनके कई शागिर्द बॉक्सिंग के जरिए मुख्तलिफ शोबेजात से वाबस्ता हो चुके हैं। कई ने कौमी सतह के बॉक्सिंग मुकाबलों में हिस्सा लिया और करीब 8 बॉक्सर्स ने आलमी बॉक्सिंग मुकाबलों में हिस्सा लिया, जिनमें से 2 बॉक्सर्स मौजूदा हालात में बेइंतहा शोहरत के हामिल बन चुके हैं, जिनको लोग मोहम्मद हुस्सामुद्दीन और निक्का ज़रीन के नाम से जानते हैं। अवाम टीवी ने मोहम्मद शमशामुद्दीन की खिदमत को एहतराम की नज़र से देखा और इंतहाई अदब से मदऊ करते हुए एवार्ड और तहनीत पेश की। उसी तरह सदर ज़िला जमीयतुल उलमा हाफिज़ मोहम्मद लायक़ा की बेलोस समाजी व मिली खिदमत भी नाकाबिले नज़रअंदाज है। मिली संगीनी मसाइल में उनकी जुर्रातमंदाना नुमाइंदगी को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। कई हसास व नाजुक हालात में तमाम एहतियातों को बालाए ताक रखते हुए बेबाक नुमाइंदगी का एजाज़ पूरी रियासत तेलंगाना में सिर्फ और सिर्फ हाफिज़ मोहम्मद लायक़ा को हासिल है। उन्होंने कभी भी अपने फ़र्ज से गफलत नहीं की और बिन बुलाए मिली इस मसाइल की यकसवी के लिए बज़ात खुद डट गए। उनकी जुर्रातमंदाना बेबाक खिदमत को अवाम टीवी एहतराम और फ़ख्र से देखता है, लिहाजा अवाम टीवी इंतज़ामिया ने उनको पूरे एहतराम के साथ मदऊ किया और एवार्ड व तहनीत पेश की। उसी तरह नौजवान डॉक्टर मिर्ज़ा सलीम बेग को भी मुंतखब किया गया। चीन का तरीक़ा इलाज है जिसको आइकोपंचर कहा जाता है। उस तरीक़े से इलाज के ज़रिए मिर्ज़ा सलीम बेग ने कामयाब इलाज करते हुए ज़बरदस्त शोहरत हासिल की। कोरोना जैसी संगीन सूरत हाल में भी उनकी खिदमत नाकाबिले नज़रअंदाज थी और नाकाबिले इलाज माने जाने वाले अमराज का कामयाब इलाज करते हुए कम उम्र डॉक्टर मिर्ज़ा सलीम बेग ने निज़ामाबाद और हैदराबाद के अलावा दीगर कई मुकामात पर ज़बरदस्त शोहरत हासिल की। लिहाजा अवाम टीवी ने तिबी ज़ुमरे में उनको मुंतखब किया और एवार्ड और तहनीत पेश की और कामारेड्डी से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान कानूनदा मोहम्मद मकसूद अहमद एडवोकेट को भी उनकी समाजी व मिली खिदमत पर एवार्ड के लिए अवाम टीवी इंतज़ामिया ने मुंतखब किया। मकसूद अहमद बेलोस अवाम की इमदाद करते हैं और उनके मसाइल की यकसवी के लिए मुमकिना जद्दोजहद करते हैं, लेकिन उनकी अहम खिदमत यह है कि वो मजलूम गरीब अफराद को अगर वो बेगुनाह हो तो उनको मुफ्त कानूनी इमदाद फराहम करते हैं। उनको अवाम टीवी इंतज़ामिया ने कानूनी ज़ुमरे से मुंतखब किया और मदऊ करते हुए इंतहाई एहतराम के साथ एवार्ड और तहनीत पेश की। उसी तरह डॉक्टर समी अमान को तलबा की तालीमी रहनुमाई करने पर एवार्ड के लिए मुंतखब किया गया और गुज़िश्ता 20 सालों से मुख्तलिफ शोबेजात के माहिरीन की खिदमत हासिल करते हुए तलबा को मुस्तकबिल की रहनुमाई कर रहे हैं। SSC और इंटर के बाद तलबा तज़ब्ज़ुब का शिकार होते हैं और उनको इस रहनुमाई की ज़रूरत होती है। किन मज़ामीन के ज़रिए तालीम हासिल करने से किस शोबे में उनका मुस्तकबिल दरख्शां हो सकता है, लिहाजा ऐसे तलबा की रहनुमाई की अहम खिदमत डॉक्टर समी अमान गुज़िश्ता 20 सालों से करते आ रहे। अवाम टीवी इंतज़ामिया उनकी खिदमत को कलियदी, ठोस और नाकाबिले नज़रअंदाज मानता है और दिल की गहराइयों से उनकी खिदमत की सताइश करता है। लिहाजा डॉक्टर समी अमान को मदऊ किया गया और एहतराम के साथ एवार्ड व तहनीत पेश की गई। उसी तरह गुज़िश्ता 30 ता 40 सालों से उर्दू की बेलौस खिदमत करने वाले आरिफ अंसारी को ज़ुमरे अदबी खिदमत से मुंतखब किया गया। आरिफ अंसारी ना तो शायर है और ना ही अदीब, मगर वो अदब व दीवाने हैं और कम उम्री से ही अदबी सरगर्मियों में मशगूल है। बेशुमार महाना मुशायरों के अलावा रियासती, बैनुल रियासती और कुल हिंद मुशायरों के इनेकाद में उन्होंने अहम रोल अंजाम दिया। लिहाजा उनकी खिदमत का एतराफ़ करते हुए अवाम टीवी इंतज़ामिया ने उनको मदऊ किया और एवार्ड व तहनीत पेश की। उसी तरह स्पोर्ट्स के शोबे में क्रिकेट ज़ुमरे से मोहम्मद पाशा को मुंतखब किया गया और मोहम्मद पाशा महकमा पुलिस के मुलाजिम हैं, लेकिन खेलों बिलखुसूस क्रिकेट से उनको गहरा लगाव है। लिहाजा उन्होंने गुज़िश्ता साल एक क्रिकेट टूर्नामेंट का IPL की तर्ज पर NPL के नाम से एहतमाम किया, जिसकी वजह से ज़िले में
दम तोड़ती हुई क्रिकेट को तक़वियत मिली और क्रिकेट का ऐसा जुनून बेदार हुआ जिससे मुतासिर कई नौजवानों जो होटलों और चौराहों पर लायानी लानतों का शिकार बन रहे थे बैठकर फिर से क्रिकेट के मैदान में आ गए और लानतों से उन नौजवानों को निजात मिली। मोहम्मद पाशा ने पाशा क्रिकेट एकेडमी का भी क़याम अमल में लाया जहां बेशुमार नौजवान क्रिकेट की तरबियत हासिल कर रहे हैं। अवाम टीवी ने उनकी खिदमत को अहमियत की नज़र से देखा और उनको मदऊ करते हुए एवार्ड और तहनीत पेश की। एक अहम तरीन शख्सियत जिनको तालीमी खिदमत के जरिए मदऊ किया गया था वो शहर की मारूफ तरीन शख्सियत सैयद मुजीब अली थे जो क्रिसेंट ग्रुप ऑफ स्कूल्स के डायरेक्टर और रूह रवा है और गुज़िश्ता 3 दहों से तालीमी खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। क्रिसेंट स्कूल्स, क्रिसेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज और नॉलेज पार्क इंटरनेशनल स्कूल उनकी कारकर्दगी का जागता व मुंह बोलता सबूत है। अवाम टीवी इंतजामिया ने उनको तालीमी खिदमत के जुमरे के तहत मुंतखब किया और मदऊ किया था, लेकिन उनकी हमशरा की नासाजी सेहत की वजह से वो हैदराबाद में थे और उन्होंने मुआजरत कर ली थी। उनका एवार्ड महफूज रखा गया है। उनकी आमद के बाद एवार्ड और तहनीत पेश की जाएगी। अवाम टीवी एडिटर मोहम्मद नईम कमर की सियासी, अदबी और सहाफती खिदमत का एतराफ। फैजान एजुकेशन सोसाइटी, हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी और मारूफ नौजवान तालीमी शख्सियतों ने उनको तहनीत पेश की और उनकी सेहत और दराजी उम्र के लिए दुआ की। अवाम टीवी निजामाबाद की जानिब से एक शानदार कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद अमल में लाया गया जिसके मुख्तलिफ गोशों से जबरदस्त सताइश की जा रही है। इस मौके पर चंद अहम तंजीमों की जानिब से अवाम टीवी एडिटर मोहम्मद नईम कमर की बेबाक जुर्रातमंदाना व मुखलिसाना खिदमत, तवील सियासी, अदबी और सहाफती खिदमत का एतराफ करते हुए तहनीत पेश की गई। फैजान एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से डॉक्टर समी अमान, मोहम्मद मकसूद अहमद एडवोकेट और दिगर अहबाब ने मोहम्मद नईम कमर की शालपोशी की और गुलदस्ता व मेमेंटो पेश करते हुए सताइश की और मुबारकबाद दी। उसी तरह फुलांग की हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी के नायब सदर नदीब अहमद ने भी अपनी सोसाइटी की जानिब से शालपोशी की और गुलदस्ता पेश करते हुए मुबारकबाद दी। उनके अलावा दिगर कई अहम अहबाब ने भी मोहम्मद नईम कमर की खिदमत की सताइश की और मुबारकबाद दी। इस मौके पर डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, साबिक रेडको चेयरमैन एस अलीम, साबिक सदर जिला अखिलती सेल TRS नवीद इकबाल, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, मुसीब खान, महफिल होटल, रफीक कुरैशी और हलीम खमर के अलावा मोहम्मद नईम कमर के सरपरस्त अब्दुल रहीम खमर और अब्दुल सबद राफे भी मौजूद थे। बाद अज़ा शहर की मारूफ नौजवान तालीमी शख्सियात अब्दुल मलिक शरीक जो जुनेरा डिग्री कॉलेज के मैनेजिंग पार्टनर के साथ साथ इंटीग्रल स्कूल और फ्लावर हॉस्पिटल के डायरेक्टर और अब्दुल हलीम खमर जो स्पॉन्सर स्कूल और फ्लावर हॉस्पिटल के डायरेक्टर है। मोहम्मद नईम कमर एडिटर अवाम टीवी के क़यामगाह पर पहुंचे और उनकी तवील सहाफती, अदबी और सियासी खिदमत की सताइश की और उनकी शालपोशी करते हुए गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर अब्दुल मलिक शरीक ने कहा कि उर्दू के खिदमत के बेबाक दावे होते हैं और बेशुमार लोग खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं, लेकिन मोहम्मद नईम कमर की खिदमत जुदागाना है जो माहाना हजारों रुपये खर्च करते हुए उर्दू चैनल चला रहे हैं और साथ ही कई अदबी खिदमत में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उन्होंने मोहम्मद नईम कमर की सेहत और दराजी उम्र के लिए दुआ की और कहा कि अल्लाह ताला मोहम्मद नईम कमर की खिदमत को मिल्लत के लिए बाफैज बनाए। अवाम टीवी की जानिब से नौ मुंतखब जनरल सेक्रेटरी ओलंपिक एसोसिएशन बोबली नरसैया और बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के सदर जावेद खान को तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद दी गई। इनके अलावा मारूफ सहाफियों एम माजिद, अफजल खान और सैयद आरिफ अली को भी तहनीत पेश की गई। अवाम टीवी निजामाबाद की जानिब से 12 नवंबर को निजाम पैलेस फंक्शन हॉल में अजीम शान कुल हिंद संजीदा व मज़ाहिया मुशायरे के अलावा एवार्ड व तहनीती तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर अवाम टीवी की जानिब से अहम तरीन मुंतखबा अफराद को मुख्तलिफ शोबाजात में नुमाया खिदमत पर मुंतखब करते हुए एवार्ड्स पेश किए गए और साथ ही बाज़ अहम तरीन शख्सियतों को तहनीत पेश की गई। और इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी बोबली नरसैया जो के सुरभि डिजिटल नेटवर्क के चेयरमैन और NXT नेटवर्क के
MSO और सहाफियों की तंजीम TNGU के जिला सदर होने के अलावा BC संगम के रियासती कायद हैं। 12 नवंबर को होने वाले ओलंपिक एसोसिएशन के इंतखाबात में बहैसियत जनरल सेक्रेटरी उनका बिला मुकाबला इंतखाब अमल में आया, लिहाजा अवाम TV की जानिब से उनको तहनीत पेश की गई। इसी तरह जिला बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के हाल ही में मारूफ समाजी कारकुन जावेद खान सदर मुंतखब हुए, उनको भी अवाम TV की जानिब से तहनीत पेश की गई और मुबारकबाद दी गई। ये दोनों ही अहबाब जिले में खेलों के फरोग के लिए सरगर्म हैं और नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उनके अलावा MA माजिद नुमाइंदा राष्ट्रीय सहारा और मोहम्मद अफजल खान ब्यूरो चीफ प्रवास TV को भी अवाम TV इंतजामिया ने उनकी तवील सहाफती खिदमत और समाजी और स्पोर्ट्स की सरगर्मियों में तहनीत पेश की गई और उनकी खिदमत का एतराफ करते हुए सताइश की गई। और साथ ही एक और अहम शख्सियत सैयद आरिफ अली जो अवाम TV का अटूट हिस्सा है, वो गुज़िश्ता 7 सालों से अवाम TV के रिपोर्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अवाम TV के साथ उनकी मुखलिसाना वाबस्तगी और नाकाबिल नजरअंदाज खिदमत का अवाम TV इंतजामिया बिलखुसूस एडिटर मोहम्मद नईम खमर ने एतराफ किया और उनकी शालपोशी करते हुए गुलदस्ता पेश किया और कामयाब खिदमत पर मुबारकबाद दी गई। अवाम TV के वीडियो एडिटर मोहम्मद आमिर उस वक्त गैर हाजिर थे, उनकी भी अवाम TV से 7 साल वाबस्तगी है, उनको भी अवाम TV की जानिब से तहनीत पेश की जाएगी और उनकी खिदमत का एतराफ किया जाएगा। अवाम TV के मुशायरे में अवाम TV की ऐप लिंक के अब्दुल रहीम कमर और अब्दुल समद राफे के हाथों रस्म इजरा। मोहम्मद नईम कमर ने बताया कि इस ऐप के जरिए अवाम TV की रास्त नशरियात को 24 घंटे अपने सेल फोन के जरिए किसी भी मुल्क के किसी भी गोशे में देखा जा सकता है। अवाम TV ने एक अहम पेशरफ की। अवाम TV अब केबल नेटवर्क पर शहर निजामाबाद में देखा जा सकता है। NXT डिजिटल नेटवर्क के सेटअप बॉक्स जो शहर में तेजी से लगाए जा रहे हैं, उस पर अवाम TV 14 नंबर के चैनल पर देखा जा सकता है। उम्मीद है कि आइंदा 2 या 3 माह में NXT डिजिटल के HD सेटअप बॉक्स हर घर की जीनत बनेंगे। जुद पसंद जहन के मालिक अवाम TV एडिटर ने एक और पेशरफ की। उन्होंने अपने चैनल को एक ऐप लिंक से मरबूत कर दिया। इस लिंक के जरिए अवाम TV की 24 घंटे की नशरियात को किसी भी जगह सेल फोन पर देखा जा सकता है। अवाम TV की 24 घंटे की नशरियात अब सिर्फ निजामाबाद तक ही महदूद नहीं रही, बल्कि इसको मुल्क और बैरून कहीं भी इस लिंक के जरिए 24 घंटे रास्त देखा जा सकता है। इस ऐप लिंक के 12 नवंबर को अवाम TV के कुल हिंद मुशायरे में रस्म इजरा अमल में आई। मोहम्मद नईम खमर के सरपरस्त अब्दुल रहीम और अब्दुल समद राफे ने इस लिंक की रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर सदर जिला अखिलती सेल TRS नवीद इकबाल, माजिद सिद्दीकी कॉर्पोरेटर, नदीम अहमद नायब सदर हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी, मोहम्मद वसीम सिंगर, डॉक्टर मिर्जा सलीम बेग व दीगर मौजूद थे। इस लिंक के जरिए आपने अक्सर देखा होगा कि यूट्यूब पर फेसबुक पर मुख्तसर सी वीडियोस आती है 25 मिनट 30 मिनट की, लेकिन ये ऐप ऐसा है जिसके जरिए मैं अगर आप भेजेंगे आप मुझे ऐड करेंगे तो मैं आपको ऐप व्हाट्सएप के जरिए फेसबुक के जरिए आपको दूंगा। इसके जरिए आप 24 घंटे आवाम TV की जो नशरियात हमारे यूट्यूब में जा रही है वही नशरियात को आप अपने सेल फोन पर भी देख सकते हैं किसी भी गोशे में, बल्कि दुनिया के किसी भी गोशे में इस लिंक के जरिए आवाम TV को 24 घंटे देखा जा सकता है। यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सबक। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अख्त मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है, बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। शहर के कदीम यूनानी दवाखाने के नई इमारत का आगाज। मेयर बल्दिया नीतू किरण के हाथों इस इमारत और दवाखाने का इफ्तिताह अमल में आया। कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने कहा कि यूनानी तरीका इलाज मुस्तनद बेज़रर है।
शहर के कदीम इलाके बड़ा बाजार पानी की टाँकी से मुतासिल एक कदीम यूनानी दवाखाना था, जिसकी पुरानी इमारत टूट फूट का शिकार बनी हुई थी। इमारत इतनी बोसीदा हो चुकी थी कि कभी भी मुनद्दम हो सकती थी। लिहाजा इस डिवीजन के कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने अपनी साबिका मियाद में दिलचस्पी लेकर इस पुरानी इमारत को मुनद्दम करते हुए नई इमारत की तामीर करवाई थी। आज इसमें यूनानी दवाखाने का मेयर बल्दिया नीतू किरण ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने बताया कि जदीद एलोपैथिक इलाज के तरक्की हासिल करने के बावजूद भी बेशुमार लोग यूनानी तर्ज से इलाज पर एतमाद रखते हैं और इसी तरीके इलाज से इस्तेफादा के ख्वाहिशमंद रहते हैं। उन अफराद की ख्वाहिश पर ही यूनानी दवाखाने की तामीर जदीद अमल में लाई गई। मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने बताया कि यूनानी अद्विया से कोई भी मुज़िर असरात मुरत्तिब नहीं होते, बल्कि ये इलाज सिर्फ और सिर्फ फायदा मंद साबित होता है। उन्होंने बताया कि इस दवाखाने के दोबारा शानदार आगाज में रियासती वजीर सेहत हरीश राव का अहम रोल है। उन्होंने इस दवाखाने की तामीर व आगाज को यकीनी बनाया, जिस पर हम उनके मशकूर हैं। साथ ही मुकामी एमएलए बीगला गणेश गुप्ता के भी ममनून व मशकूर हैं कि उन्होंने भरपूर ताउन किया। साथ ही मेयर बल्दिया नीतू किरण और कमिश्नर बल्दिया ने भी भरपूर ताउन फराहम किया। मैं अहलियान निजामाबाद की जानिब से तमाम से इजहार तशक्कुर करता हूँ। इस प्रोग्राम से नवीद इकबाल और मेयर बल्दिया ने भी मुखातिब किया कि यूनानी दवाखाने यूनानी जो इलाज है वो जो है सो साइड इफेक्ट नहीं रहता है इसके अंदर, और दूसरे मेडिसिन में साइड इफेक्ट होता होगा, लेकिन इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। जो ज़्यादा से ज़्यादा यूनानी मेडिसिन इस्तेमाल करने के लिए मैं सारे अवाम से ख्वाहिश करता हूँ और सारे आए हुए लोगों को, अब यहाँ के सारे यूनानी मेडिसिन के अहदेदारों को सबको मेरी तरफ से ये जो इनाग्रेशन करे हैं उनको मैं मेरी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं। और साथ ही साथ हरीश राव साहब जिनकी दिलचस्पी से आज यूनानी को जो तरक्की दी जा रही है, तरजीह दी जा रही है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ ही साथ हमारे एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता साहब का, कविता मैडम साहिबा का और नीतू किरण साहब मैडम साहिबा का, सबका जो शुक्रिया अदा करता हूं। बल्दी ओहदेदार पर नामालूम अफराद बशमुल खवातीन का हमला, बल्दी मुलाजिमीन में बरहमी की लहर। उन मुलाजिमीन ने बल्दिया के सदर दरवाजे पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। दफ्तर बल्दिया निजामाबाद पर आज बल्दी मुलाजिमीन ने पेन डाउन एहतजाज मुनज़्ज़म किया और दफ्तर के सदर दरवाजे के रूबरू धरना दिया। मुलाजिमीन ने इस बात पर बरहमी का इजहार किया कि अवामी खिदमत के दौरान उनको कोई भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। महकमा जाती खिदमत के सिलसिले में अगर वो सख्ती बरते तो लोग उनके मुखालिफ हो रहे हैं और उन पर हमले किए जा रहे हैं और उन हमलों से बचाने का कोई निज़ाम बल्दिया में मौजूद नहीं है। एक बल्दी मुलाजिम ने बताया कि जुमे की शाम करीब 7 बजे कुछ अफराद किसी काम के सिलसिले में बल्दिया को आए, उनमें चंद खवातीन भी शामिल थी। इन मर्द व खवातीन ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हरी किशोर से मुलाकात की और किसी मसले पर बहस व तकरार के बाद हमला कर दिया। एहतजाजी मुलाजिमीन ने कहा कि ड्यूटी पर मौजूद सरकारी मुलाजिमीन पर हमला एक अफसोसनाक बात है। इस तरह महकमा जादी के कामों में दबाव और रुकावटें पैदा होंगी। अगर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो फिर कोई बल्दी मुलाजमीन पर हमला करने का हौसला पालेगा। लिहाजा लाजमी है कि हमलावरों की शिनाख्त की जाए और फौरी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए, वरना एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। डिस्ट्रिक्ट निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से आज हम पूरे एम्प्लॉइज पेन डाउन स्ट्राइक करते हुए जुमा के दिन शाम में 7-7:30 बजे के टाइम पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जी हरी किशोर साहब के ऊपर हमला करें, कुछ औरतें और कुछ मर्दे मिलकर हमला करें। इसलिए आज हमारी यूनियन की जानिब से आज हम पेन डाउन करने के लिए यहाँ पर जमा हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश के मौके पर जिला कांग्रेस की जानिब से उनके मुजस्समे की गुलपोशी की गई और जबरदस्त खराज अकीदत पेश की गई। इस प्रोग्राम में डीसीसी सदर मनला मोहन रेड्डी, अर्बन कांग्रेस इंचार्ज ताहिर बिन हमदान व दीगर कांग्रेसी कायदीन शरीक थे। मुल्क के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश को यौम अतफाल के तौर पर मनाया जाता है। आज शहर के कांग्रेस भवन में अनजहानी कायद पंडित जवाहरलाल नेहरू की 133वीं यौम पैदाइश तकरीब जोश व खरोश से मनाई गई। इस मौके पर कांग्रेसी कायदीन ने नेहरू चौक पर वाक़ जवाहरलाल नेहरू के मुजस्समे पर फूल मालाएं चढ़ाकर जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। उसके बाद ऑफिस पर भी नेहरू की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाकर जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। इस प्रोग्राम में जिला कांग्रेसी कमेटी सदर मनला मोहन रेड्डी, अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, पीसीसी डेलीगेट शेखर गौड़, जिला किसान कांग्रेस सदर
मोप्पा गंगारेड्डी व दीगर कांग्रेसी कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के सदर मनला मोहन रेड्डी ने अपने खिताब में बताया कि साबिक वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान को एक नई और तरक्की की सिमत दिखाई। उनके यौम पैदाइश को पूरे मुल्क में यौम अतफाल के तौर पर मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जदीद हिंदुस्तान के मुअम्मर है। उन्होंने आलमी अमन के लिए बहुत जद्दोजहद की। उन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी याद करते हैं और आज़ाद हिंदुस्तान के अवलीन वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौत के बाद साल 1964 में यह तय किया गया कि 20 नवंबर के मुतबादिल 14 नवंबर को कौमी यौम अतफाल मनाए जाने की रिवायत शुरू की जाए। वो दिन था और आज का दिन है कि हमारे भारत में कौमी यौम अतफाल का चलन निस्बतन जोरों पर है। बहरहाल जिन दिन भी मनाई जाती है ये रिवायत बड़ी अच्छी है और मुल्क के पहले वजीर आजम की शख्सियत से बच्चों को वाकिफ करवाया जाता है। ये भारत का कौमी त्यौहार है जिसमें बच्चों की नशोनुमा के लिए तकारीब का एहतमाम किया जाता है, क्योंकि आज भी बच्चों की एक बड़ी तादाद तालीम व ताल्लुम से महरूम है। लिहाजा यौम अतफाल के ज़िमन में बच्चों की फलाह बहबूद को बेहतर बनाने के बारे में आगाही फराहम की जाए। कहा जाता है कि आज के बच्चे कल के बड़े होते हैं, इसीलिए बचपन में ही बच्चों की बेहतर तालीम व तरबियत की वजह से मुल्क व कौम की कामयाबी के जामिन बनते हैं। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अवाम टीवी निजामाबाद का कुल हिंद मज़ाहिया व संजीदा मुशायरा, मेहमान व मेजबान शोराए इकराम ने समा बांध दिया। रात 3 बजे के बाद इस मुशायरे का इख्तिताम अमल में आया। अवाम टीवी की जानिब से अहम व चुनिंदा अहबाब को अवाम टीवी फख्र तेलंगाना और फख्र निजामाबाद अवार्ड पेश किए गए। इस मुनफरद प्रोग्राम की मुख्तलिफ गोशों से सताइश की जा रही है। अवाम टीवी निजामाबाद के ऐप लिंक की रस्म इजरा। इस लिंक के जरिए अब अवाम टीवी सेल फोन पर 24 घंटे रात देखा जा सकता है। अब्दुल रहीम खमार और अब्दुल समद राफे ने रस्म इजरा अंजाम दी।